अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू स्नैक्स चैनल। तो कैसा लगा आपको गवर्नमेंट का मज़ाक कहेंगे क्या कहेंगे, अचानक वाली ईद। तो 11:30 बजे पता चला था, अनाउंसमेंट हुआ था कल ईद है। बस सारे जो काम पेंडिंग थे वो हमने चांद रात पे ही निपटाए। जिससे मेरा चांद रात का व्लॉग नहीं देखा, हम कितने बिजी थे, तो वो जाके देखे व्लॉग। और बेडशीट बिछाई थी, सफाई करनी थी, क्योंकि ईद के सुबह सुबह हमें सफाई करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए चांद रात पे ही करके निपटा लेते सारा सफाई वगैरह का काम। तो यहाँ पर सारी रात जाग कर काम वाम निपटा कर मेरी ना मेहंदी लगी, कि पार्लर में बहुत ज़्यादा रश था, इस वजह से मैं गई भी नहीं। फ़र्स्ट ईद है जो मेरी मेहंदी नहीं लगी है ईद पर। और मेहंदी के बगैर आपको पता है ईद इनकम्प्लीट होती है। तो मैंने यहाँ सुबह आई 6:30 बजे माश की दाल पीस ली, भिगो के रख दी थी, रात में ही चने ही भिगो के रख दिए थे। अब ये माश माश के बड़े बन रहे हैं और एक साइड पे छोले जो हैं कुकर में बन रहे हैं, जल्दी जल्दी वाला काम कर रहे हैं। भाभी भी उठ के आ गई थी, अम्मी भी लगी हुई थी साथ, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो और फिर हम जब मर्द नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं तो उनको नाश्ता भी तैयार चाहिए, और हम लेडीज़ जो हैं बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। तो बस जल्दी जल्दी हम लोग सब मिलके काम कर रहे थे। यहाँ पर मेरा शीर ख़ोरमा भी तैयार हो गया है, और छोले, माश के बड़े और गार्निशिंग का सामान, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, नींबू, धनिया, सब कुछ कट चुका है। और इमली की चटनी भी निकाल ली है। 7:30 बजे देखे हमारा जो है ये काम कंप्लीट हो चुका है। किचन में सफाई भी कर ली थी, नाश्ता भी तैयार कर लिया था। अब अम्मी ने कहा जल्दी जल्दी जाओ और ना तैयार हो जाओ, क्योंकि शुक्राने के नफल भी पढ़ने होते हैं। आप सब लोग भी पढ़ा करें नफल, कि अल्लाह ताला ने हमें खैर खैरियत से ईद दिखाई है। रमज़ान हमारे माशरे से बहुत अच्छी गुजरे, तो शुक्राने के नफल लाजमी पढ़ने चाहिए। तो ये मेरा ईद का ड्रेस था, और बहुत ही ज़बरदस्त ईद का ड्रेस है। मैंने ख़ुद अपनी चॉइस से लिया था। ऑफ वाइट कलर का है, सिल्क ट्राउज़र, फुल एम्ब्रॉयडर्ड। जब मैं वेयर करूँगी तो फुल डिटेल आपको बताऊँगी। और मैंने कहा सबसे पहले मैं बेडशीट भी बिछा लूँ, चेंज वेंज कर लिए, नहा धो ली। बाल मैंने कहा जब तक ड्राई हो रहे हैं मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ। तो ये मैंने परचेज़ की थी गुल अहमद से। अगर आप लोगों ने मेरी गुल अहमद का व्लॉग नहीं देखा, वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। मैंने कौन कौन सी बेडशीटें ली थी वो भी आप लोग को पता चल जाएगी। इसमें से एक ये बेडशीट ली थी, जो कि मैंने न्यू बेडशीट ईद पे बिछा ली है। ठीक है, अब मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल लेती हूँ। मेरी ज्वेलरी भी मैंने रात में ही निकाल के रख ली थी, मुझे पता था कि सुबह टाइम नहीं होगा। ये मेरी चूड़ियाँ, इयररिंग्स अब देखें 2 हैं। अब इसमें से कौन से पहनती हूँ वो बाद में पता चलेगा। रिंग्स वगैरह सब कुछ निकालनी है। अब देखें मैंने ये ड्रेस पहन लिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था ड्रेस पहन के। बस थोड़ा सा लूज़ कर दिया था टेलर ने, बहुत ही ज़्यादा लूज़ कर दिया था टेलर ने। और ट्राउज़र तो कुछ इतना लंबा कर दिया था कि बस। ठीक है, ये ड्रेस हो गया मेरा, और ये अब मैं ज्वेलरी वगैरह पहन रही हूँ। तो मुझे लगा कि ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है, तो लाइट इयररिंग्स के साथ जाना चाहिए। तो मैंने ये हल्के से हार्ट शेप में इयररिंग्स पहन लिए हैं। कैसे लग रहे हैं? अब ये मैंने चूड़ियाँ जो हैं कांच की ली हैं, सेट मैंने बनवा लिया था। अच्छा, मैं इसमें कड़े शड़े नहीं लगवाती, और ना ही कोई ऐसी चूड़ी जिससे मेरे जो है एलर्जी हो जाए, क्योंकि स्वेट आता है या पानी लगता है मेरे हैंड पे, नेक पे, जो है आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं पहन सकती, तो मेरी एलर्जी हो जाती। तो इस वजह से कांच की मैं पहन लेती हूँ चूड़ियाँ, या मेटल की। अब ये मेरी रिंग्स तो तैयार हो चुकी है। अब ऊपर चलते ईदी लेने के लिए। अपा ईदी दिखाओ। यार मुझे जरूरत होगी ना, क्या है इसको देना है आपने अब। किसी को भी देना है। तो ईदी शीदी मिल चुकी है, हस्बैंड से भी ईदी मिल चुकी है। तो आप लोग मुझे गेस करके बताएं कि मेरी ईदी कितनी बनी है। तो मैं आपको लास्ट के व्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरी ईदी कितनी बनी। लाइक थर्ड डे के जब मैं व्लॉग अपलोड करूंगी तभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और ये नाश्ता तैयार हो चुका है, अंडे भी फ्राई हैं, ब्रेड भी है, पराठे भी बने हैं, और छोले भी हैं, माश के बड़े भी हैं। तो बस बिस्मिल्लाह करके नाश्ता स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम लोग देसी लोग हैं, हम लोग ज़मीन पे बैठ के नाश्ता करना पसंद करते हैं, सुकून से रिलैक्स होकर। हालांकि हमारे पास टेबल भी है, चेयर है, लेकिन नहीं, हम लोग ज़मीन पे बैठ के सुकून से नाश्ता करते हैं। तो मैं नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर ईद ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिए बच्चों के खिलौने भी आ चुके हैं। अच्छा, जब हम भी छोटे थे ना, तो इस तरह के जो है बलून वाले स्टाइल में गुब्बारे ज़रूर लेते थे, शुरू से पसंद है। ये गिफ्ट है मेरा, सच्ची। अरे वाह, थैंक यू अप्पा। तो भाई मुझे मेरी भतीजी ने ईद का जो है गिफ्ट भी दे दिया है। और अब मैंने कहा आप लोग को फुल डिटेल बता दूँ। ये मेरी कस्टमर वेट कर रही थी इस ड्रेस का। तो ये देखिए, इस पर मैंने ये जो है
सेम पीको करवाइए, पर्ल पीको जो होती है, और इस पे जो है फुल हैंड वर्क इन कोरे दबके का काम हुआ है, कोई जो है मशीन एम्ब्रॉयडर्ड वाला काम नहीं है, सब हैंड वर्क है और बहुत ही अच्छा ड्रेस है। इसके बाद मैंने कुछ तस्वीरें वगैरह ली, पिक्चर्स वगैरह ली, और फिर मैंने चेंज कर लिए कपड़े, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। फिर मैं सो गई थी, क्योंकि ईद तो सो सो के गुजरती है फर्स्ट डे वाली। फिर मैं 3 बजे उठ के आई और फिर मैंने कहा चलो पेट पूजा कर लेते। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने खाया ये छोले दही बड़े, इस पे गार्निशिंग करके, क्योंकि मैंने सुबह नहीं खाया था। तो मैंने कहा मैं खा रही तो भूख लग रही है, और दोपहर में कुछ सच खाना भी नहीं बनाया, तो गर्मी बहुत थी। और फिर मैंने शीर खोरमा खाया, खाने के बाद फिर दोबारा ही चले गए आराम करने। फिर आई मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के। तो यहाँ पर भाभी बना रही थी बीफ बिरयानी आलू वाली। तो मुझे आलू वाली बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये आलू वाली बिरयानी बना रही हैं भाभी, उसके साथ रायता, सलाद और कोल्ड ड्रिंक वगैरह होगी। शीर खोरमा तो हमने तो खा लिया था मीठा ही। और इस ईद पे मैंने क्या मिस किया, फ़र्स्ट डे ईद पे मैंने मिस किया मिठाई। मिठाई नहीं खाई मैंने फ़र्स्ट डे पे, मैंने बहुत मिस किया। पता नहीं कि मुझे क्रेविंग हो रही थी मिठाई की, बट खैर जो मिल गया, अल्लाह तेरा लाख लाख करोड़ों एहसान है। अब हम बिरयानी खा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जो है डिनर कर रहे हैं। वाइट चावल निकाल दिए हैं, क्योंकि बच्चों को खाना है। ये प्याज रायता वगैरह सब कुछ तैयार था। और आप लोग बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी। ज़्यादातर लोगों की जो है सो सो के गुजरती है, मुझे पता है। और यहाँ पर मैंने चेंज भी कर लिए थे कपड़े, सुबह ही कर लिए थे। लाइक 11 बजे हमारी ईद ख़त्म हो जाती है। तस्वीरें वगैरह सब कुछ ले ला के ईदी विदी लेकर फिर हम चले जाते हैं अपने अपने कमरों में सोने के लिए। और फिर जिसको खाना बनाना होता है, लाइक भाभी को खाना बनाना होता है, मुझे खाना बनाते, खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर चावल मिक्स हो रहे हैं, बस अब डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे, और फिर हमारी हो जाएगी ईद का फर्स्ट डे ख़त्म। तो आप लोग बताएं आप लोग की ईद कैसे गुजरी और कितनी ईदी मिली, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मेरी ईद बस ऐसे ही गुजरी, आपके सामने है, ना कहीं गए ना कहीं आए। तो बस मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, मैंने कहा चलो कौन मेहंदी बची है, क्योंकि मेरी भतीजी ने और भाभी ने लगा ली थी, खुद ही लगा ली थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी लगा लेती हूँ जितनी मुझे आती है। तो बस सिंपल सी मेहंदी आती है मुझे इस तरह की लगानी, तो मैंने लगा ली। मैंने कहा चलो ईद का शौक़ तो पूरा कर लूँ ना। तो बस फिर कल का व्लॉग भी मैं आप लोग को अपलोड करूँगी, और कलर भी कल के अपलोड पे सेकंड डे के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक।